रतन अपनी चाची को जेल भेजकर अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल रतन दिया के लिए फिक्र जताता है। कहता है, अब आप इन वादे या ड्यूटी से आजाद हैं, अब आप खुद को सेटल कीजिए। इधर छोटी ठकुराइन अभय से एक टेप रिकॉर्डर की मांग करती है ताकि अनाथ बच्चों को जेल से ही कहानियां सुना सके। अब दिया रतन के कमरे से अपना सामान अगले दिन निकालने की बात करती है और होटल मैनेजमेंट रतन को सिखाने की बात करती है, लेकिन रतन काम में ही इंटरेस्ट न दिखाते हुए रात में घूमने के लिए कहता है। पहले तो दिया मना करती है, लेकिन रतन के जबरदस्ती करने पर दोनों साथ चल पड़ते हैं। अब छोटे ठाकुर ठकुराइन को जेल से निकालने के लिए रतन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं और रतन उनकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन छोटे ठाकुर दिया को ताने कसते हुए कहता है कि अब तो रतन का गुनहगार भी पकड़ा गया है, फिर भी यह महल छोड़कर क्यों नहीं जा रही हो आप, या फिर 12 सालों से इस महल के ऐशो आराम की आदत लग चुकी है। तभी दिया आगे आकर छोटे ठाकुर से कहती है, वह तो दिख ही रहा है कि किसे महल की आदत लग चुकी है। अब दोनों रात में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी 3 गुंडे दिया का पीछा करने लगते हैं, लेकिन रतन उन्हें अभय से कहकर जेल भेजवा देता है। इधर अभय की माँ किसी से मिलने बाहर आई हुई थी और यह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति होता है। अभय की माँ आते ही अपने पति को सब कुछ बता देती है कि कैसे छोटी ठकुराइन जेल चली गई है। दरअसल यह सारी चालें ये दोनों मिलकर चल रहे थे।